नमस्कार, मैं नासिर खान। आप देख रहे हैं सत्यजीत। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। झांसी, सेवा और संवेदना का अनूठा संगम। साहित्यकार की उपस्थिति में बेटी की भावपूर्ण विदाई। झांसी, बुंदेलखंड की ऐतिहासिक धरती झांसी एक बार फिर मानवीय मूल्यों और सामाजिक समरसता की साक्षी बनी। नंदनपुरा निवासी राधा रायकवार की विदाई के अवसर पर संघर्ष सेवा समिति द्वारा आयोजित समारोह ने यह सिद्ध कर दिया कि समाज यदि ठान ले तो कोई भी बेटी स्वयं को अकेला महसूस नहीं करेगी। इस अवसर पर न केवल एक नववधू को सप्रेम विदा किया गया, बल्कि हिंदी सिनेमा के ख्यातिलब्ध साहित्यकार हेमंत शरण का सम्मान कर कला और सेवा को एक सूत्र में पिरोया गया। बेटी को मिला अपनों का संबल। पिता स्वर्गीय परशुराम रायकवार की कमी को सेवा के स्पर्श से भरते हुए संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी ने राधा की शादी से पूर्व एक विशेष विदाई समारोह आयोजित किया। डॉक्टर सरावगी ने राधा को अपना आशीर्वाद देते हुए वैवाहिक जीवन की अनिवार्य वस्तुएं भेंट कीं। उपहार सामग्री: वधू को फुल साइज ट्रॉली बैग, साड़ी, पर्स और अन्य उपयोगी वस्तुएं प्रदान की गईं। विशेष उपहार: राधा को कलर्स ब्यूटी सैलून के माध्यम से विशेष रूप से सुसज्जित कराया गया ताकि उसके नए जीवन की शुरुआत आत्मविश्वास और सौंदर्य के साथ हो सके। साहित्यकार हेमंत शरण का सम्मान: इसी मंच पर कला और समाज सेवा का अद्भुत समन्वय तब दिखा जब प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और लेखक हेमंत शरण समारोह में पहुंचे। लगभग 20 वर्षों से फिल्म जगत में सक्रिय हेमंत शरण धूप छांव, मुक्ति बोध और मराठी फिल्म पंख के लेखक डॉक्टर संदीप सरावगी के सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर झांसी आए थे। उन्होंने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा, तारांकन साहित्य का उद्देश्य समाज की सेवा है और डॉक्टर संदीप जिस तरह कन्याओं की विदाई का पुण्य कार्य कर रहे हैं वो किसी महाकाव्य की रचना से कम नहीं है। संवेदनाओं का प्रवाह: संयोग ऐसा रहा कि जिस समय साहित्यकार हेमंत शरण कार्यालय में मौजूद थे, ठीक उसी समय एक कन्या की विदाई की रस्में पूरी की जा रही थीं। ये दृश्य देख वहां मौजूद जनसमूह भावुक हो उठा। समारोह में विजय नगरिया, जितेंद्र बिलैया, जानकी सीतुल, ब्रजेश निगम सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और समिति के सदस्य उपस्थित रहे। निष्कर्ष: ये आयोजन मात्र एक विदाई समारोह नहीं, बल्कि एक संदेश था कि संघर्ष की घड़ी में समाज एक साथ खड़ा है। एक ओर जहां बेटी की विदाई की आत्मीय नमी थी, वहीं दूसरी ओर संघर्ष सेवा समिति के प्रयासों की उजली किरण ने पूरे वातावरण को सकारात्मकता से भर दिया। समारोह में उपस्थित गणमान्य जन इस पुण्य और प्रेरणादायक क्षण के साक्षी बनते हुए कार्यक्रम में मुख्य रूप से निम्नलिखित लोग उपस्थित रहे: विजय नगरिया, जितेंद्र बिलैया, जानकी सीतुल, अभिषेक, ब्रजेश निगम, ऐश्वर्य सरावगी, संदीप नामदेव, राजू सेन, अनुज प्रताप सिंह, राकेश अहिरवार, सिद्धांत गुप्ता, शुभांशु वर्मा, रिया वर्मा, अंजलि विश्वकर्मा, बसंत गुप्ता, सुशांत गुप्ता। इन सभी सदस्यों की उपस्थिति ने न केवल वधू का उत्साहवर्धन किया, बल्कि समाज में एकजुटता और सेवा भाव का एक सशक्त संदेश भी प्रसारित किया। संदीप भैया, आज आपके यहाँ पे संघर्ष सेवा समिति में एक और बिटिया की विदाई हो रही है, तो आज आप क्या कहना चाहेंगे? और एक और प्रोग्राम है उसके साथ में, तो उसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि संघर्ष सेवा समिति चूंकि हमेशा जनता के दुख सुख को लेकर भागीदार रही है, इसी उपलक्ष्य में आज हमारी एक बेटी राधा रायकवार, आपके पिता इस पृथ्वी पे नहीं है, तो उन पिता की जगह पे या बड़े भाई की जगह पे हम और हमारा संघर्ष सेवा समिति का परिवार इसका साथ देने के लिए खड़ा है। यानी कि माता का नाम रेखा रायकवार है, वो नंदनपुरा निवासी है और आज ही इस बेटी की शादी है। साथ ही साथ हमारे फिल्म के डायरेक्टर हेमंत शरण जी भैया बॉम्बे से झांसी संघर्ष सेवा समिति में यह देखने के लिए आए थे कि वास्तविकता में जो भाई साहब के अखबार में पढ़ते रहते हैं या वीडियो देखते हैं वो सही है कि नहीं है। लेकिन जगदम्बा की कृपा देखो, आज हेमंत भाई साहब के सामने ही एक बेटी को हम लोग विदा कर रहे हैं और ये सौभाग्य हमारे फिल्म डायरेक्टर हेमंत जी को मिला हुआ है। बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। संदीप सरावगी के बारे में सुन रहा था, देखने का मौका मिला और शामिल होने का मौका मिला बिटिया की विदाई में उनके साथ। कोई दिक्कत नहीं, सब जगदम्बा की कृपा है। आप लोग तो आए हो, जो हमारे आने बहुत बड़ी बात है। हेमंत जी, आज आप महाराष्ट्र की भूमि से आए हैं, झांसी की वीरांगना भूमि पर, तो संदीप जी से मिलकर आपको कैसा लगा और इनका कार्य कैसा है? इनके बारे में जितना सुना था, मिलने के बाद उससे कुछ ज़्यादा ही अच्छा भी फील हो रहा है और देखकर लग रहा है कि ऐसे इंसान है जो कि अपने समय से आगे बढ़कर, अपने आप से आगे बढ़कर लोगों की मदद करते हैं। इतना काम कर रहे हैं जो कि हम लोग सिर्फ
कभी कभी सुनते हैं कि लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मिलने का सौभाग्य पहली बार हुआ है ऐसे शख्सियत से, और मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और खुद के अंदर भी ये अनुभूति हो रही है कि मैं भी इनके साथ जुड़कर इनके कुछ कार्यक्रमों में शामिल होकर सौभाग्य प्राप्त करूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सर आपका क्या क्या काम है मूवीज में और नाटक में, आपने क्या क्या रोल निभाए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दे सकते मैं लगभग 20 सालों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। उसके पहले मैंने साहित्य कला परिषद में काम किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी काफ़ी जुड़ा रहा। बॉम्बे आने के बाद मैं हिंदी फिल्म और साउथ की फिल्मों में मैंने काफ़ी काम किए हैं। मेरी 4 से 5 साउथ की फिल्में रिलीज हो चुकी है, जहाँ पर एज सहायक में काम कर रहा था। इंडिपेंडेंट मेरी धूप छाँव 2022 में रिलीज हो चुकी है, जो कि एक हिंदी फिल्म है। दूसरी फिल्म मुक्तिबोध है, जो कि सेंसर हो चुकी है और वो भी रिलीज होने वाली है। और तीसरी फिल्म के ऊपर हमारा काम चल रहा है, और आगे भविष्य में एक संभावना भी है कि हम संदीप जी के साथ मिलकर भी बुंदेलखंड के लिए कुछ ऐसा काम कर पाए जिससे कि एक प्राउड फील हो। नहीं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आज आप जो बताओ, अच्छा आज आप आए हो, हमारी एक बेटी विदा हो रही थी, इसका नाम राधा रायकवार है। अच्छी रूप में कैसा लग रहा आपको? बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है, और बहुत सौभाग्य लग रहा है ऐसा कि किसी ऐसे काम में मैं सम्मिलित हो पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे काम में सम्मिलित होने का बहुत कम मौका मिलता है, रेयरली। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। इनके बारे में जो सुना था, जिन्होंने बताया था, उनको भी कुछ सतही ही मालूम था जो मुझे बताए थे। जब इनसे मिला और इनके बारे में देखा, और इनका स्वभाव, इनका नेचर, और बिटिया के बारे में इनकी जो बातें होती है, जिस तरह बहन और इस तरह की पीछे भी ऐसे ही बातें करते हैं, ये सब देखकर लग रहा है कि जो आजकल प्रैक्टिकल समाज में हम लोगों से मिलते हैं, 100 में से इक्के दुक्के अगर मिल जाए तो सौभाग्य है अपना। बढ़िया, सही बात।